आयला ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर दे और सबको अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन उसको अफसोस इस बात का रहा कि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। वो जैसे ही किसी से बात करती है, उल्टा उसको ही कसूरवार ठहराया जाता है। वो अपनी दादी से कहती है, मैं तो अपने सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। आखिर मैं क्या करूँ? जिस पर उसकी दादी जान उसको कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बार-बार अपनी सफाइयाँ क्यों पेश कर रही हो? मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। जिसको सुनकर वो काफ़ी तसल्ली में हो जाती है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होके रह गई है और कुछ भी उसके पास नहीं, बिल्कुल उदास सी ज़िंदगी, हर तरफ एक वीरानी सी छाई हुई। उसको आप देखेंगे कि ओन सुलझाने की कोशिश करेगा। उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आइला, अपने आप को अकेला कभी मत समझना। वो कई दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन एंड पर आकर बच तो जाएगी। लेकिन फिर भी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा ओन को बड़े अच्छे तरीके से है और ओन उसको साफ-साफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ शामी को अभी भी किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं। वो जैसे ही उसको देखेगा तो उससे आँखें पीछे कर लेगा। मतलब ये है कि बुरे तरीके से जो कुछ उसने किया है, लेकिन किसी चीज़ से उसको कोई भी खसारा मालूम नहीं हो रहा। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बेटा इतनी घटिया हरकत तुम कर सकते हो। देखो शामी, मकाफ़ात अमल ज़रूर मिलता है और तुम्हें भी मिल के रहेगा। ये मत समझना कि तुमने जो किया है तुम्हारे आगे कुछ नहीं आएगी। बहुत जल्द तुम्हारे सामने सब कुछ आने वाला है और इस शामी का तो ऐसा हाल होगा कि ये याद रखेगा। लेकिन आयला बेचारी रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन बातों को लेकर टेंशन मत लो, तुम्हें इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो हुआ बेहतर हो गया। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। यानी कि बहुत जल्द दादी जान भी ऐलान करने वाली हैं कि ओन की शादी कर दी जाएगी आयला के साथ। फिर आयला की ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आएगी। आपने जैसा कि देखा कि वो जो कुछ भी किया है शामी ने, वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भुगतेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या किया है। आयला तो ये समझ रही है ना कि उसकी एक निशानी जो सच्चाई साबित करेगी, वो ख़त्म होगी। लेकिन एंड पर आकर खुद ही शामी इस चीज़ को इकरार करेगा कि वाक़ई में मैं गलत था, मैंने ही सब कुछ किया और झूठ बोला। वो अपने झूठ को बचाने के लिए तरह-तरह के खिलवाड़ करा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी उसने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत दी थी और उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं उसकी माँ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नहीं कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो इसी ठाट-बाट से बैठी हुई है कि उसने आइला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जिस लड़की को अपने घर में लेके आ रही है, वो कोई और ही चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। आइला कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, किसी की खुशी, किसी के गम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहतर यही है कि अब जो होता है होने दो। मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे देख के कुढ़ती रहती हूँ और मेरा दिल हर वक़्त परेशान रहता है। कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें देख के इस कदर अज़ियत होती है कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ, ना तुम्हें बता सकती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है कि अब आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी से इस परेशानी को दूर कर दिया है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है। आयला ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर दे और सबको अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन उसको अफ़सोस इस बात का रहा कि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। वो जैसे ही किसी से बात करती है, उल्टा उसको ही कसूरवार ठहराया जाता है। वो अपनी दादी से कहती है, मैं तो अपने सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। आखिर मैं क्या करूँ? जिस पर उसकी दादी जान उसको कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बार-बार अपनी सफाइयाँ क्यों पेश कर रही हो? मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। जिसको सुनकर वो काफ़ी तसल्ली में हो जाती है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होके रह गई है और कुछ भी उसके पास नहीं, बिल्कुल उदास सी ज़िंदगी, हर तरफ एक वीरानी सी छाई हुई। उसको आप देखेंगे कि ओन सुलझाने की कोशिश करेगा। उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आइला, अपने आप को अकेला कभी मत समझना।
वो कई दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन एंड पर आकर बच तो जाएगी। लेकिन फिर भी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा ओन को बड़े अच्छे तरीके से है और ओन उसको साफ-साफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ शामी को अभी भी किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं। वो जैसे ही उसको देखेगा तो उससे आंखें पीछे कर लेगा। मतलब ये है कि बुरे तरीके से जो कुछ उसने किया है, लेकिन किसी चीज़ का उसको कोई भी खसारा मालूम नहीं हो रहा। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बेटा इतनी घटिया हरकत तुम कर सकते हो। देखो शामी, मकाफ़ात अमल ज़रूर मिलता है और तुम्हें भी मिल के रहेगा। ये मत समझना कि तुमने जो किया है तुम्हारे आगे कुछ नहीं आएगी। बहुत जल्द तुम्हारे सामने सब कुछ आने वाला है और इस शामी का तो ऐसा हाल होगा कि ये याद रखेगा। लेकिन आयला बेचारी रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन बातों को लेकर टेंशन मत लो, तुम्हें इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो हुआ बेहतर हो गया। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। यानी कि बहुत जल्द दादी जान भी ऐलान करने वाली हैं कि ओन की शादी कर दी जाएगी आयला के साथ। फिर आयला की ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आएगी। आपने जैसा कि देखा कि वो जो कुछ भी किया है शामी ने, वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भुगतेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या किया है। आयला तो ये समझ रही है ना कि उसकी एक निशानी जो सच्चाई साबित करेगी, वो ख़त्म होगी। लेकिन एंड पर आकर खुद ही शामी इस चीज़ को इकरार को करेगा कि वाक़ई में मैं गलत था, मैंने ही सब कुछ किया और झूठ बोला। वो अपने झूठ को बचाने के लिए तरह-तरह के खिलवाड़ करा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी उसने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत देती है और उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं उसकी माँ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नहीं कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो इसी ठाट-बाट से बैठी हुई है कि उसने आइला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जिस लड़की को अपने घर में लेके आ रही है, वो कोई और ही चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। आइला कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, किसी की खुशी, किसी के गम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहतर यही है कि अब जो होता है होने दो। मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे देख के कुढ़ती रहती हूँ और मेरा दिल हर वक़्त परेशान रहता है। कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें देख के इस कदर अज़ियत होती है कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ, ना तुम्हें बता सकती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है कि अब आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी से इस परेशानी को दूर कर दिया है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है।